नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे एनआईएसडीएल को लेकर के। दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है एनआईएसडीएल धारियों के जीवन में 28 नवंबर 2023 का वह काला दिन, जिस दिन से अंधकार जो है वो अब तक एनआईएसडीएल धारियों के जीवन में बना हुआ है और वह अंधकार दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एनआईएसडीएल धारी हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में वो सड़कों पर है। वे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी किसी पार्टी अध्यक्ष के पास, किसी सांसद के पास, किसी मंत्री के पास, किसी एनसीटी के अधिकारी के पास, किसी एमएचआरडी मिनिस्ट्री से जुड़े अधिकारियों के पास वो घूम रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों के सांसदों से वो लेटर जारी करवा रहे हैं, शिक्षा विभाग, एमएचआरडी और एनसीटी के नाम। लेकिन अब तक कोई सकारात्मक जो है कोई भी पहलू देखने को नहीं मिल पा रहा है। सांसदगण जो है वो लेटर तो लिख रहे हैं, लेकिन धरातल पर कोई वो काम नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि 28 नवंबर 2023 से ही, चूँकि आप सभी को ज्ञात है कि उसी दिन, जिस दिन ये फैसला आया, उसी दिन केवीएस का मेरिट लिस्ट जारी हुआ था। केवीएस में सफलता प्राप्त किए हुए एनआईएसडीएल धारियों पर क्या बीता होगा? वो यही सोच रहे होंगे कि फरवरी में उन्होंने एग्जाम दिया था, काश नवंबर से पहले ही उनका ज्वाइनिंग हो गया होता तो आज वो भी केवीएस जैसे संस्थान में शिक्षक के रूप में कार्यरत होते और उनका जीवन जो है वो खुशहाल रहता। लेकिन होने को कौन टाल सकता है? उनके जीवन में भी अंधकार छाना था जो छा गया। बीपीएससी टीआरई 1 के उन अभ्यर्थियों पर क्या गुजरा होगा जो बीपीएससी की और शिक्षा विभाग के उन गलतियों के कारण वे फर्स्ट मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, जिसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में डीएलएड फेल को, बीएड फेल को, सीटेड फेल को, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जिसका मैच नहीं हो रहा उसको, न जाने कितने अयोग्य अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जो है जगह दिया गया, जिसके कारण योग्य और सफल अभ्यर्थी बाहर हो गए। और जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट उनका जारी किया गया तो शिक्षा विभाग उनका काउंसलिंग कराने से मना कर दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर 2023 के उस फैसले का हवाला देते हुए। क्या बीता होगा कि उन्हीं के साथ परीक्षा में बैठे एनआईएसडीएल धारी कुछ जॉब में हैं और कुछ जॉब से बाहर। बीपीएससी टीआरई 2 में एनआईएसडीएल धारियों का आवेदन लिया गया और किस प्रकार बीपीएससी आयोग बहला फुसला करके और उनके भावनाओं के साथ खेलते रहा और एग्जाम भी देने के लिए उसने लिखित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उन्होंने 18 महीने के एनआईएसडीएल को कुछ विशेष स्तर पर मान्य बताते हुए परीक्षा में सम्मिलित किया। और जब देने की जब बारी आई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला देते हुए और खुद को बाध्य बताते हुए रिजल्ट घोषित करने से मना कर देता है। क्या किस प्रकार से सरकार, आयोग, विभाग अभ्यर्थियों के भावनाओं से खेल रही है, सोच से परे है, समझ से परे है। इसी बीच अभी हाल का ही एक बहुत बुरी खबर है जो असम से निकल करके आ रही है। असम में 26 दिसंबर 2023 को विज्ञापन जारी होता है लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी का, अर्थात कक्षा प्रथम से 5वीं और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लिए, क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि जो डीएलएड होता है वो कक्षा प्रथम से 8वीं तक के लिए योग्य होता है, मान्य होता है। लेकिन वहाँ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर 2023 के फैसले को आधार बताते हुए, उसका हवाला देते हुए और एनआईएसडीएल जो 18 महीने का एनसीटी के द्वारा जो कोर्स कराया गया एनआईओएस के द्वारा, उसे अनक्वालिफाई अर्थात अयोग्य कर दिया गया फ्रेश रिक्रूटमेंट से। ये फ्रेश रिक्रूटमेंट में एनआईएसडीएल शामिल नहीं हो सकते हैं। क्या बीत रहा होगा? जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे, जो शिक्षक बनने का सपना बुन रहे थे, उनके दिल पर कितना बड़ा आघात पहुंचा होगा, सोचने की बात है। जब 1 to 5 से बीएड धारियों को निकाला गया था, उस समय भी बीएड धारी काफ़ी दुखद स्थिति में थे, लेकिन उनके लिए 6 to 12 का ऑप्शन तो खुला था। लेकिन एनआईएसडीएल धारियों के लिए अब जो उनका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वह तो रद्दी हो चुका है, वह एकमात्र कागज का टुकड़ा रह गया है। अब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। जाएं तो जाएं कहाँ, करें तो करे क्या? एनआईएसडीएल धारी के जीवन में पूरा अंधकार छाया हुआ है। अब शायद ही उनके जीवन में फिर से सूर्योदय हो पाए। इसी बीच बहुत सारे हमारे एनआईएसडीएल धारी जो अभ्यर्थीगण थे, जो सक्षम थे, वे फैसला आने के बाद से ही या फैसला आने से पूर्व जैसे ही उनको आभास हो गया था, वे भारत के कोने-कोने में जिस भी संस्थान में जहां उनको व्यवस्था बन पाया, जुगाड़ लग पाया, वे 22-24 सेशन में कुछ ने एडमिशन कराया और कुछ ने 23-25 में एडमिशन लिया। क्योंकि
वे किसी भी परिस्थिति में शिक्षक बनने का जो उनका सपना है, वह उसे अधूरा नहीं रहने देना चाहते हैं। लेकिन जो सक्षम नहीं हैं, वो आखिर क्या करें? वो उनके जीवन में तो अब उनके हाथों में अब कुछ है नहीं, क्या कर सकते हैं? अपने शारीरिक और अपने हाथों के दम पर वे कहीं कोई मेहनत मज़दूरी ही करके अपना परिवार पाल सकते हैं। लेकिन न केंद्र सरकार को ये दिख रही है, न एमएचआरडी मंत्रालय को और न ही एनसीटीई को। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ़ एक एनसीटीई के सिर्फ एकमात्र गलती के कारण एनएसडीएलएड को फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर कर दिया। यदि एनसीटीई एक मात्र गजट ला देती कि 18 माह का एनएसडीएलएड और 24 माह का रेगुलर डीएलएड दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए मान्य है, तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अभी एनसीटीई जो है के पास ऑप्शन है कि वह जो है एक गजट ला करके और इसे इक्विवेलेंट कर दे, ताकि दर-दर की ठोकरें खा रहे लाखों की संख्या में जो एनआईडीएलधारी अभ्यर्थी हैं, उनके जीवन में फिर से उजाला आ सके। तो हम भी अपने इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं और हमारी एनआईडीएलधारियों के साथ हमारी संतावना है, उनके साथ आस्था है, पूरा भरोसा है कि वे प्रयास करते रहें। एक न एक दिन उनके जीवन में ज़रूर ही उजाला आएगा, सूर्योदय होगा, फिर से उम्मीद की किरणें जगेंगी और उनका शिक्षक बनने का सपना साकार होगा। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हम पे इतना प्यार और भरोसा दिखाने के लिए। जय हिंद।